दोस्तों, दूसरे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था कि सिल्वी एक पोर्टल ओपन करके उसके अंदर चली जाती है और जैसे ही टीवीए के लोग आते हैं लोकी भी उसी के पीछे पोर्टल में चला जाता है। तो उसके आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वो पोर्टल वापस टीवीए के ऑफिस में ही आकर खुलता है क्योंकि सिल्वी ने हंटर C20 से वो सारी जानकारी ले ली थी जो उसे चाहिए थी। लेकिन वो किस इरादे से फिर वापस आई है ये पता नहीं चल पाता है। वो गोल्डन एलिवेटर की ओर जाती है तभी लोकी भी वहाँ आ जाता है। दोनों में लड़ाई होती है और एक्सीडेंटली वो दोनों लेमेंटिस 1 नाम के एक चांद पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जो गाना सुनाई देता है उसका नाम डीमंस है जिसे हेली कियोको ने गाया है। जब हंटर C20 इस गाने की कुछ लाइंस को बोलती है और अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो उस सीन में एग्जैक्टली वही हो रहा था। सिल्वी उसके दिमाग में घुसकर सारी इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। यहाँ पर मार्वल ने हमें फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश की है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लोकी की तरह सिल्वी भी एक मुकुट पहनती है जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ है और लोकी एजेंट्स ऑफ एसगार्ड कॉमिक बुक सीरीज में लेडी लोकी ने भी एक ऐसा ही मुकुट पहना हुआ है जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ है। तो इस मामले में मेरा मार्वल से बस एक ही सवाल है। अरे कहना क्या चाहते हो? जब लोकी रॉक्सकार्ट के पार्किंग एरिया में पहुंचता है तब जोर से बिजली कड़कने लगती है तो लोकी एक्साइटेड होकर ऊपर की ओर देखता है। शायद उसे लगा हो कि उसका भाई भी आ गया है। जब सिल्वी टीवीए के ऑफिस में पहुंचती है तो वहां पर उसकी मैजिकल पावर्स काम नहीं करती है और अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दें कि यह बात हमें पहले ही एपिसोड में बता दी गई है कि टीवीए में किसी भी तरह की मैजिकल पावर्स काम नहीं करती है। जब टीवीए सोल्जर्स अटैक करते हैं तो लोकी सिल्वी के साथ लेमेंटिस 1 नाम के एक चांद पर टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर उसका प्लेनेट टूट चुका था और अपने चांद से टकराने वाला था। इस चांद का जिक्र कॉमिक बुक एनिलेशन कॉन्क्वेस्ट प्रोटोलॉग के इशू नंबर 1 में किया गया है। यह चांद क्री स्पेस के आखिरी छोर पर मौजूद है। कॉमिक्स में इस चांद का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर क्वेजार और मून ड्रैगन की कहानियों का रेफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। क्वेजार कैप्टन मार्वेल और क्री की टाइमलाइन से कनेक्टेड है और मून ड्रैगन ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर की बेटी है। यहाँ पर एक डायलॉग यह प्रूव करता है कि सिल्वी द इंचेंट्रेस भी है। जब वो लोकी को अपने वश में करने की कोशिश करती है तो लोकी का यह सवाल साफ साफ बता रहा है कि सिल्वी ही द इंचेंट्रेस है। इस सीन में हडसन और हिक्स नाम के दोनों गार्ड जो लोकी और सिल्वी का टिकट चेक करते हैं उन्हें हम इससे पहले एलियंस के फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। इस सीन में लोकी यह बताता है कि उसे यह मैजिकल ट्रिक्स उसकी माँ ने सिखाया है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, ये बात थॉर के दूसरे पार्ट में थॉर ने खुद ही बता दिया था। सिल्वी द्वारा बताई गई माइंड कंट्रोल पावर्स डार्क रेन यंग एवेंजर्स कॉमिक में द इंचेंट्रेस की पावर्स से काफी हद तक मिलती जुलती है। इस कॉमिक में वांडा के दोनों बेटे बिली और टॉमी मैक्सिमॉफ भी हैं। देखा ना आपने कहां से कहां कनेक्ट किया गया है। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि प्यार एक खंजर है, काश पहले पता होता तो अपने अंदर लिए ही नहीं होते। जब सिल्वी लोकी की लव लाइफ के बारे में पूछती है कि वो किसके साथ रिलेशनशिप में था, किसी प्रिंस के साथ या प्रिंसेस के साथ, यह बात साफ बता रही है कि लोकी बाइसेक्सुअल है और उसका जेंडर भी फ्लूइड है। लोकी जब गिलास तोड़कर एक और शैंपेन की डिमांड करता है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका यह नेचर थॉर से काफी हद तक मिलता है क्योंकि थॉर ने भी सेम यही किया था जब उसने धरती पर पहली बार आकर शैंपेन पिया था। लास्ट में दोनों किसी तरह बचते बचाते एक रॉकेट तक पहुँचते हैं। तभी वो रॉकेट प्लेनेट के एक टुकड़े की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ उस चांद से निकलने की उनकी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब क्या वो दोनों उस चांद से सही सलामत बचकर निकल पाते हैं या नहीं, इसका पता तो चौथे एपिसोड में ही चलेगा। यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं उसे हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं चौथे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। जय हिंद, जय श्री राम।